तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेंजर केमिस्ट्री में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ का पार्ट 1 वीडियो। सेकंड पहली वीडियो मैंने बनाई थी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। आज मैं बताऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये हमारी टोटल 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अपघटन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्वय विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक उपयुक्त परिस्थितियों के अंतर्गत संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, मेन चीज हमें याद रखनी है, जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक होता है। जो सबसे पहला पार्ट, अब जैसे हम एग्जाम्पल में CaO, इसको बोलते हैं हम चूना, प्लस H2O, इसे बोलते हैं जल, एरो, और यहाँ पर गर्म करने के लिए लगा देते हैं डेल्टा, या गर्म करने का प्रतीक गर्म, और अगारे बुझा हुआ चूना CaOH का ऑल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, प्लस ऊष्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगले लेंगे हम वियोजन अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजन होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक, यहाँ पर देखो मेन चीज जो है हमारी, दो या दो से अधिक सरल भागों में विभाजन होता है। जैसे FeSO4 इंटू 7H2O, फेरस सल्फेट इंटू लग रही है तो ये हमारा मतलब एक यौगिक है, एरो, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस 7H2O। हरा भूसा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम हरा भूसा, और अगारे गदला भूसा मतलब गंदा भूसा। अगली लेंगे विस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे अपना यौगिक बना लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिनमें एक तत्व अभिकारक में भाग ले रहे हो किसी अन्य यौगिक, देखो यौगिक क्या बोलते हैं, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक। और अगर इसका एग्जाम्पल है, लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ गर्म करने पर फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। अब इसकी लोहे, ये हमारा लोहा, इसे हम FeSO4 के साथ गर्म कर रहे हैं, FeSO4, और अगर कॉपर धातु प्राप्त होती है। अगली है द्वय विस्थापन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ से देखो मेन चीज, अभिकारक अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित करता है तो अभिकारक अणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, एरो Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और NaCl। हम Na के यहाँ दो परमाणु हैं और यहाँ भी दो, बैलेंस करने के लिए दो लगाते हैं, Cl के भी दो और यहाँ Cl के भी दो। इसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, और साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगली अभिक्रिया लेंगे उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होने पर वह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऊष्मा की उपस्थिति में कॉपर और जल। मेन चीज इसमें हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी है, हाइड्रोजन की कमी, देखो कमी है हाइड्रोजन के ह्रास, तो ये क्या, उपचयन। और निचले हमें उपचयन और इसमें योग, तो क्या है, उपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया।
किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी अभिक्रिया, इसे ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na+Cl2 को गर्म करने पर कैथोड और एनोड में प्लस और माइनस में तोड़ना, प्लस और माइनस में Na+Cl-, Na+, तो यहाँ देखो एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 11 मतलब 11 होता है। अब जब यहाँ प्लस का एटम है तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे 10। यहाँ Cl2 क्लोरीन, एक Cl परमाणु, एक Cl परमाणु से 17 पे होता है, और 2 Cl तो 34 पे, 17 पे एक Cl परमाणु, तो यहाँ एक Cl माइनस है, तो यहाँ कितने 18। तो ये एक पूर्ण, अगर ऑक्सीजन अपचयन, त्याग और ग्रहण दो चीज होती है हमारी, त्याग और ग्रहण। त्याग होता है हमारा ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन मतलब उपचयन में, और ग्रहण होता है हमारा अपचयन में, अपचयन में। अगली अभिक्रिया लेंगे दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रियाएं, ये हमारी 5 अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। दहन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है अथवा ऑक्सीकृत हो जाता है, दहन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे C4H10, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन को एक साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसे हम फिर बैलेंस कर लेते हैं दोनों पार्टों में। कार्बन के 4 एलिमेंट, यहाँ भी 4, यहाँ के 10, हाइड्रोजन यहाँ पर 10 एलिमेंट, 5 दूनी 10 होते हैं, 13 ऑक्सीजन, यहाँ के 4 दूनी 8, 8 और 5 दूनी 10, 18 कितने लगाते हैं 4। चार दूनी 8, 8 5 13 होते हैं 10, और ये एक पूर्ण अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब लोहे पे जंग कैसे लगता है उसको संक्षारण बोलते हैं। Fe, लोहे ऑक्सीजन प्लस जल को गर्म करने पर ये हमारे क्या एक संक्षारण फॉर्मूला से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस पार्ट की लास्ट हेडिंग विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाती है। किसी भी चीज़ का स्वाद जब चेंज हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।